बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया और मुस्लिम लीग नून अपनी होम ग्राउंड में इलेक्शन हार गई। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को मानकर ही आगे चलना होगा। तो क्या गेम ख़त्म हो गई है? हाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में आने वाले हैं या पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाएगी? तो कहने वाले कहते हैं कि गेम अभी बाकी नहीं है, बल्कि गेम अभी शुरू हुई है, यानी पार्टी अभी शुरू हुई है। सही सियासत और सही मानों में सियासत का खेल इस वक्त शुरू होने वाला है। अवाम ने फैसला दे दिया, अवाम ने वोट दिया खान साहब को, और ये वोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। कुछ लोग कहते हैं महंगाई के खिलाफ वोट था, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोटों से नफरत का वोट था। तो मिली जुली आरा है और मुस्लिम लीग नून इस पर यकीनन गौर करेगी कि उसकी शिकस्त के असबाब क्या है। वैसे तो नविश्ता दीवार पर लिखा हुआ कि असबाब क्या है, और फिर इस शिकस्त के बाद हार किन्होंने तस्लीम की। क्या वज़ीर आला पंजाब ने, हमजा शहबाज ने कोई बयान दिया इसके ऊपर, या कोई शहबाज शरीफ ने बयान दिया? तो उसकी बजाय मरीम नवाज़ ने इस हार को खुले दिल से तस्लीम किया, क्योंकि वो इस इंतखाबी मुहिम को लीड कर रही थी। तो क्या ये इलेक्शन नवाज शरीफ ने हारा है, ये इलेक्शन शहबाज शरीफ ने हारा है, ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने हारा है, या इलेक्शन PDM ने हारा है, या ये इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने हारा है, या ये इलेक्शन कमीशन ने हारा है, या ये इलेक्शन जुडिशरी ने हारा है? ये सारी वो क़ुव्वतें हैं जिनके खिलाफ इमरान खान बरसरे पेकार थे और अपने जलसों में उन्होंने इन तमाम लोगों को निशाना बनाया और ये दावा किया कि उनकी लड़ाई इन तमाम ताकतों से है। बुनियादी तौर पे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेकर मैदान में उतरे थे, और उनका ख्याल ये था और उन्होंने अवाम में तासुर ये दिया कि उनकी हुकूमत को हटाने के पीछे अमेरिका ने जो साजिश की उसको मुकामी तौर पर फैसिलिटेशन करने में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा किया। तो अब एक बात तो तय हो गई है कि ये इलेक्शन बड़े फेयर थे। अगर ये इलेक्शन फेयर है तो फिर इलेक्शन कमीशन को, जिसको हाँ सब मातून करते थे, उनको मुतअस्सब इलेक्शन कमीशन करार देते, तो ये उसी इलेक्शन कमीशन ने हाँ सब को कामयाबी दिला दी है। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठा रहे थे, XYZ किसी का नाम ले रहे थे कि मिस्टर X लाहौर में बैठा है, मिस्टर Y मुल्तान में बैठा है, तो वो कहानी भी गलत निकली। कोई XY होता तो फिर ये नताइज इस तरह के ना आते जिस तरह के आए हैं। और अगर पंजाब हुकूमत इसके ऊपर कोई हेरा फेरी कर रही होती तो नताइज उनके हक़ में आते। तो एक बात तो तय है कि ये, इस पर भी मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया। एस्टेब्लिशमेंट को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो उस इलेक्शन में न्यूट्रल रहे, और इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि इस इंतखाबी नताइज को हारने वाली जमात ने खुले दिल से कबूल किया। और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर लोग हैरान और परेशान हैं कि एक ही हो रहा है। मुस्लिम लीग नून इतनी आसानी से हार मान गई और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये तो पाकिस्तान की सियासत की रवायत ही नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी पर्दे के पीछे बाकी हैं, इतना आसान नहीं है। पंजाब के अंदर अगर रजीम चेंज होता है, जो कि नंबर गेम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इस वक्त 15 सीटें लेकर खान साहब की जमात परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने के लिए आलमोस्ट मैदान में है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या है? क्या हमजा शहबाज को खुद ही स्टेप डाउन नहीं कर देना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? वो कहे जी ज़रूरत ही नहीं है, नंबर गेम में अगर आगे है परवेज़ लाई तो उनको वज़ारत आला देनी चाहिए? या फिर वो अभी इस बात में, यानी उनका ख्याल है कि वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे तो 22 का इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करेंगे? और ये भी मुमकिन है कि उस रोज़ तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वोट डाल लेना है, क्योंकि सियासत के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह इलेक्शन से एक रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के 3-4 लोगों के बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि उनको ख़रीदा गया है, उनको भारी रकम देकर उनसे रिज़ाइन दिलाए गए हैं ताकि नंबर गेम में फ़र्क आए। तो उससे नंबर गेम में फ़र्क तो पड़ा है। तो क्या ये काम पंजाब हुकूमत कर सकती है, हमजा शहबाज कर सकते हैं? लेकिन इसके करने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को जो गालियां पड़ी थी, जो फौज को गालियां पड़ी थी, वो गालियां तो आज से पड़नी बंद हो जाएंगी। जो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को पीछे करके और खान साहब को एक इलेक्शन देके, एक ज़िमनी नन्ना मुन्ना सा इलेक्शन देके, उनको कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे को टॉफ़ियाँ दे दी, को 20 एक टॉफ़ियाँ ले दी हैं। बड़ा इलेक्शन कब होना है? आर्मी चीफ की तकर्री बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सब वो मामलात है। और फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके जो दुनिया के साथ मामलात है, क्योंकि IMF के साथ आपके मामला चल रहे हैं। अगर पंजाब में गवर्नमेंट गिरती है और फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, या वो स्टेप डाउन कर जाती है, या वो इलेक्शन का ऐलान कर देती है, तो IMF वाली जो
डील है वो तो ऑलमोस्ट ये खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि आईएमएफ निगरान हुकूमत के साथ तो डील नहीं करेगा, वो तो पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल स्टेबल हुकूमत के साथ डील करेगा। अभी उस पर क्वेश्चन है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो मौजूदा भी गवर्नमेंट है अगर ये कैरी फॉरवर्ड करती है तो उसके साथ वो डील करेगा या नहीं करेगा। एक थ्योरी तो ये है कि शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या वो असम्बली वो इलेक्शन अनाउंस करें, और कहने वाले कहते हैं, मतलब बहुत सी हाइपोथेटिकली बातें ना, शिकस्त के इसबाब पे बाद में बात करेंगे। वैसे तो शिकस्त के इसबाब पे मैं बात करना नहीं चाहता, उसकी वजह ये कि जड़ा खादियाँ गाजरा टेडोना दे पीड़, जब मैं ये बार बार कह रहा था कि पॉलिटिकल कैंपेन कमज़ोर है खान साहब के मुकाबले में, तो उसका मतलब ये कि वो कमज़ोर है। खान साहब जिस बयानी के ऊपर लेके चले हुए अपनी सियासत को, उस बयानिए का मुस्लिम लीग नून ने तोड़ नहीं निकाला, और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने सिर्फ मरीम नवाज़ को मैदान में इसलिए छोड़ा कि वो अपने बयानिए के ज़ोर पे, अपने जो क्राउड पुलर की उनके अंदर सलाहियत है, उसके बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ें। तो वो उन्होंने क्राउड पुल किया, बहुत कुछ किया, और अगर आप देखें नंबर ऑफ़ वोट्स के हिसाब से तो 39% मुस्लिम लीग नून के वोट है, 46% पीटीआई के वोट है, तो 6-7% वोट का फ़र्क है। अब ये वो वोट है जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, ये वोट है जो हेटेड लोटा वोट है, यानी जिन्होंने लोटों से नफरत की है। तो ये इलेक्शन तो दरअसल इमरान खान साहब खुद हारे हैं, क्योंकि इमरान साहब के लोटे आ रहे हैं, कोई पार्टी तो हारी नहीं। इमरान खान साहब के लोग जब उनकी जमात को छोड़कर दूसरी जमात में गए, वो लोटे बने, और उन्हीं लोटों को फिर आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक तो एंटी लोटा वो था, तो इसीलिए बहुत से लोग शायद कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने गलत लोगों को टिकट दी। तो मेरा ख्याल ये नहीं है, मेरा ख्याल कुछ और है, मैं इस पर तजिया कुछ और है, और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत जो गर्द उठी हुई थी, एक बड़ा तूफ़ान जो खान साहब ने उठाया हुआ था इस मुल्क के अंदर, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैला रहे थे, उसके ऊपर तो एकदम ब्रेक लग गया। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट, अगर ये जीत जाती इलेक्शन, हुकूमत जीत जाती, तो फिर ये सारा इल्ज़ाम हुकूमत पे नहीं जाता, ये इस्टेब्लिशमेंट पे जाता, ये जो मिस्टर एक्स और वाई उस पे जाता, और फिर इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाता। उसको तो खैर अभी भी खास गालियाँ दे रहे हैं, और उनको वो गालियों की वजह वो है अभी तक जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आना है जो महफूज है, वो आज फिर इस्लामाबाद में हाई अलर्ट हो गया है, और आज फिर चाहे में गोलियाँ शुरू हो गई जी, वो फ़ैसला आने वाला है, वो किसी वक्त भी रिवील हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसको ओपन कर देगा। उस फैसले के बारे में शुनीद ये है, ज़रा ये कहते हैं कि वो कन्फर्म है कि खान साहब की यानी उस पर गर्दन फिट है, लेकिन वो फैसला आएगा नहीं आएगा ये अभी हनूज़ मेरी कोई इतलात नहीं है कि वो फैसला आने वाला है, लेकिन वो अफवाहों के बाजार है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यार खान साहब इलेक्शन तो जीत गए ना, उन्होंने ना करना की है, आर्टिकल 6 लगना है कि नहीं लगना, वो कमेटी बनाई हुई उन्होंने, और अब वो तड़ियाँ लगा रहे हैं कि बड़ा वड्डे आर्टिकल 6 लाना ऐसी, वड्डे ये करना ऐसी, वड्डे वो करना ऐसी, वो जो करप्शन के केस, गोगी पिंकी फलाना, ये वो सारे केस जबरदस्त हो गए। अब अपनी अपनी पड़ गई है, अब वो लोग कहते हैं जी गेम ख़त्म हो गई है, और अब खान पोजीशन में आ गया है, खान इलेक्शन का मुतालबा करेगा, अगस्त में इलेक्शन हो जाएंगे, और सितंबर अक्टूबर में नई हुकूमत आ जाएगी, नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली होगी, और खान साहब की मर्ज़ी का आर्मी चीफ आएगा, जिसकी असल लड़ाई चल रही है। लेकिन जो बैठे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो एक्सटेंशन ले लें या अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं, तो फिर वो होने देंगे। नंबर 1, क्या रियासत इस बात का रिस्क लेगी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन में चली जाए, और पाकिस्तान जो कि आलमोस्ट दिवालिया होने में अब चौथे 5वें नंबर पे ही रह गया ना, यानी वो निकल तो गया उस पोजीशन से, लेकिन अभी भी ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं जब तक आईएमएफ आपको ओके नहीं करता। आईएमएफ ने आपको पैसा दिया नहीं, आईएमएफ के साथ आपकी डील मैच्योर हुई नहीं, तो आपके सारे दलिदर दूर हो जाएंगे इकनॉमिकली, आप उस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे जिसके ऊपर इस वक्त खतरे का दायरा लगा हुआ है। तो क्या रियासत इसको अफोर्ड करेगी कि नहीं वो दायरा लगा रहने। देखिए एक तरफ तो वो अब गालियाँ सी बातें पड़ रही हैं ना, वो कहते हैं जी चलने सी बड़े रियासत बचाओ और सियासत नहीं बचाओ, मुल्क बचाने चले थे, सियासत बचाने की नहीं, तो ये सियासी कीमत अदा की है। अब नून लीग का वोटर सपोर्टर जो ज़ाहिर है वो बड़ा परेशान भी है, बड़ा दुखी भी है, तकलीफ़ में है। वो दुखी और तकलीफ़ तो दो वजह है, एक तो कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून के वोटर निकले नहीं बाहर, उन्होंने लोटों को वोट नहीं डाला, वो अपने इस बात से खुश नहीं थे। तो कहने वाले कहते हैं कि जी
वोटर तो आज भी उधर ही खड़ा है। जो उनकी क़यादत है उन्होंने पोजीशन तब्दील की है। मैं आपको कुछ फीडबैक अपनी तरफ से नहीं दूंगा, पब्लिक का फीडबैक दूंगा, जो कि हमने बहुत सी जगहों से पिकअप किया और उसको आपके साथ शेयर भी करेंगे। लोग क्या क्या कहते हैं। एक तो ज़ुबैदा तस्लीम किया खुद PML ने कि हमारी शिकस्त हुई है। उन्होंने जिसका रीज़न बताया कि इलेक्शन में शिकस्त की बुनियादी वजह आवाम का महंगाई और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ वोट देना था। ये नतीजा था उन सख्त मुआशी फैसलों का जो शहबाज शरीफ काबीना ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए किए, और सबूत है इस बात का कि शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत बचाई है। और पाकिस्तानी सियासत में पहली बार किसी ने मुखालिफ को जीत की मुबारकबाद दी है। वोट की इज़्ज़त के बयानिए को तक़वियत दी गई है। इस रवायत के बानी नवाज शरीफ को सलाम। ये है मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसका जो जवाब भी है, वो लोग जो गुस्सा कर रहे हैं, जिनका जो भड़ास निकाल रहे हैं, वो कहते हैं रियासत भी गई, सियासत भी गई, और क्या ज़रूरत थी वक्ती तौर पर हुकूमत लेकर अपना मुंह काला करने की। ख़ुद भी जलील हुए और सपोर्टर को भी जलील और रुसवा किया। एक जवाब। दूसरा जवाब वो कहते हैं कि जनाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया वो जितवाया गया है, और अवाम की पल्स आप देखेंगे हमेशा। आप देखें नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब हुए तो अपोजिशन में थे तो उनकी फतह हो रही थी, हासिफ की हुकूमत थी, और ज़िमनी इलेक्शन कौन जीत रहा था? वो अपोजिशन जीत रही थी। आज वही है, आज बदल गई हैं, सिर्फ पोजीशनें बदल गई हैं। आज हुक्मरान नवाज शरीफ की जमात है और जीत अपोजिशन रही है, और बयानिया भी वही है। यानी ये आलमोस्ट एक्शन रिप्ले है उसी तरह का जिस तरह का हो। अब इसमें जो तीसरी थ्योरी है, जो सादा लो थड़ाबाज, वो कहता है जनाब हथ हो गया मुस्लिम लीग नून नाल, टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है, और असी यानी आम बंदा भी इस गल को समझता, पता नहीं क्यादत क्यों नहीं समझ आ रही। यानी कारकुन ये समझता है कि जो क्यादत है उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ हाथ हुआ है, और उनको जरदारी साहब ने भी हाथ किया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ किया उनके साथ, और इमरान खान का गंद उनके ऊपर डालकर इमरान खान को NRO दिया गया। और इमरान खान वरना हुकूमत में रहता तो सारा मलबा उसी पर पड़ना था। ये जो पेट्रोल 150 से 250 हुआ है, इमरान होता तो 500 कर देता। ये मौक़िफ़ है उनका, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। तो वो इसमें जो पॉइंट है वो इसकी दलील वो ये देते हैं कि इसलिए तो नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के ख़िलाफ़ थे। नवाज शरीफ नहीं मानते सी, नवाज शरीफ तो कभी माना ही नहीं कि इन हाउस तब्दीली के हक़ में। वो कहते थे इमरान खान को हुकूमत करने दो, ये भुगते जो लाए हैं। तो वो तो इसको कैरी कराना चाहते थे, लेकिन फिर बीच रौला पे आएगा जी, मुल्क फिर डूब जाएगा, मुल्क ही नहीं रहेगा, सियासत कितने करनी चाहिए। तो इस बयानिए को सील किया गया। नवाज शरीफ इस पर एक्सप्लाइट हुए और उन्होंने बात मान ली। और इसकी तो जी लोग ये देते हैं जी, कुछ लोगों को शेरवानी पहनने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को इस तरह की पिक्चर पेश की कि वो मजबूर हो गए। ये सारी वो बातें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन कर रहे हैं, और वो ज़ाहिर है कि लेकिन इसके ऊपर जो मुस्लिम लीग की क़यादत है, उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, हमजा शहबाज, ये मेन स्ट्रीम के लोग हैं। वो उनका रिएक्शन अभी तक चूँकि सामने नहीं आया हतमी तौर पे, तो इसलिए कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन इलेक्शंस का सामने ना आना हो सकता है किसी इत्मीनान की या किसी कोई रीज़निंग उसकी हो कि उनको कोई एतमाद हो कि इस इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस इलेक्शन के नताइज फौरी तौर पर अगले इलेक्शन पर असरअंदाज भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आज तक की तारीख में ये बात तय है कि इलेक्शन अगले साल मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो क्या हाथ साहब ने जो कामयाबी हासिल की है, इसको वो ट्रांसलेट कर पाएंगे? वो जो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए जल्दी, वो जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और वो असम्बली की मुद्दत को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते। अब कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि जनाब ये मामला इतना सादा नहीं है जितना कि नज़र आ रहा है। वो जो अवाम का गुस्सा था ना, जो खान साहब ने अवाम को बूस्ट किया हुआ था, वो गुस्सा कम से कम उनका, मेरा ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट उस गुस्से को ठंडा करने में कामयाब हो गई है। यानी उधर तरौंका पाता है। वो जो जिनका ख्याल था न्यूट्रल, जिनको खान साहब ने कहानी सुनाई थी, मीर जाफ़र की कहानी सुनाई थी, मीर सादक की कहानी सुनाई थी, तो अब वो लोग ज़ाहिर है वो इस बात पे तो कन्विंस हो गए कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है, और फेयर इलेक्शन की वजह से अवाम इमरान खान जीता है, और उनके वोट की वजह से जीता है। अब इस पर अगर इमरान खान दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लेते हैं,
इस मौजूदा सूरत हाल में, तो यकीनी तौर पर उसको फिर वो वाली पजीरा ही नहीं मिलेगी जो कि उनको पहले मिली थी। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते तो है ना कि यार ये भी ख़ास, अगर कह रहे हैं कि फ़ौज सब कुछ कर रही है, तो वो इस बात को नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल ये है। और दूसरा, वो जो बदजुबानी हो रही थी, जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो अगर 20 सीटों की कुर्बानी से ख़त्म हो सकता है तो उसमें क्या हर्ज है। अब क्वेश्चन ये कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और PDM कहाँ खड़ी है। क्या पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत रहेगी, और क्या पंजाब में गेम ख़त्म हो गई है, और क्या फेडरल में गवर्नमेंट में उनकी हुकूमत रहेगी, क्या फेडरल गवर्नमेंट में उनकी गेम ख़त्म हो गई है। तो ऐसा नहीं है। जो मेरे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि अभी गेम बहुत बाकी है और अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है इंटरनेशनल मामलात, IMF और ये वो सारे मामलात, और फिर उनको ये मेक श्योर किया गया कि आप रहेंगे, कोई आपकी हुकूमत को गिरा नहीं सकता। लेकिन जब पंजाब में तब्दीली आ गई है, जो एक बारीक नुकता है वो ये कि चौधरी परवेज़ लाई, जो कि जिनको मुस्लिम लीग नून अपना पहले उम्मीदवार पंजाब में लाना चाहती थी, वो इसलिए मुस्लिम लीग नून में के उम्मीदवार नहीं बने कि मुस्लिम लीग नून उन्हें सिर्फ 3-4 माह के लिए वज़ीर आला रखना चाहती थी, उसके बाद वो इलेक्शन में जाना चाहते थे। तो परवेज़ लाई इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो 3-4 माह के लिए वज़ीर आला नहीं बनना चाहते। इस वजह से इमरान खान के साथ गए। अब इमरान खान साहब भी उनको इसी मकसद के तहत वज़ीर आला बनाना चाहते हैं कि वो पंजाब में वज़ीर आला बन जाएँ 2-4 महीने के लिए या 2-4 दिनों के लिए, और उसके बाद वो इलेक्शन हो जाए। परवेज़ लाई सियासतदान है, क्या वो सिर्फ 2-4 महीने के लिए या 2-4 दिनों के लिए, 2-4 हफ्तों के लिए वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसको हज़म करना मुश्किल है। वो चाहेंगे कि 1.5 साल गुजारें एज ए वज़ीर आला, और इसके लिए वो फिर अपोजिशन जो है वो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए राज़ी है। यानी जो अपोजिशन बनेगी, अगर हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गिरती है तो फिर वो अपोजिशन में चले जाएंगे, तो वो तो उनके साथ काम करने के लिए राज़ी है। और फिर मुस्लिम लीग काफ क्या अपने 7-8 वोट लेकर वो दूसरी जमात जो उनको पहले ऑफ़र कर चुकी है, यानी मुस्लिम लीग नून, उनके साथ मिलके इस पंजाब गवर्नमेंट को चला सकती है। तो ऑप्शन तो मौजूद है बहुत सारे। या फिर हमजा शहबाज अपने मुखालफिन को जिस तरह उन्होंने बाय किया है वो भी बाय कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। तो अभी गेम स्टिल वेरी मच ओपन। सवाल तो ये लोग पूछते हैं ना कि अब क्या होगा, क्या खेल ख़त्म हो गया या खेल अभी बाकी है। तो खेल ख़त्म, पाकिस्तान की सियासत में कभी खेल ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तानी सियासत वो सीरियल है जिसने रोज़ कोई ना कोई इसके अंदर ट्विस्ट आना है और उसने बदलना है। आप देखें कि आज की सूरत हाल को अगर आप सामने रखें, जो खास साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन चलाई है, यही कैंपेन नवाज शरीफ चला रहे थे और वो जीत रहे थे। उसके बाद आज इमरान खान उसी कैंपेन को चला रहे हैं। तो इमरान खान तो हकीकी मायनों में नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं और उनके फुट स्टेप पे चलते हैं। उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ इस तरह पॉपुलर हुए हैं तो वो भी पॉपुलर हुए। अब क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की गेम हो सकती है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक जो कि नज़र आ रहा था कि अगर आम हालात होते, यानी खान साहब अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करते, इलेक्शन हो जाते, महंगाई इसी तरह होती जिस तरह आज है, पेट्रोल इसी तरह महंगा होता और उनकी कारकर्दगी भी कुछ ना होती, तो क्या वो इलेक्शन जीत पाते? तो इसका जवाब तो नफ़ी में है। इमरान खान वो इलेक्शन नहीं जीत पाते कभी भी। तो फिर ये क्या इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई इस तरह की, यानी ये भी थ्योरी है ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका दिया। जो मैंने एक मिसाल दी थी कि इस तरह की थ्योरी काफ़ी दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि वो जो बच्चा, वो कहते हैं ना, वो उसको चिड़िया का बच्चा जब तक घोंसले से गिरता नहीं वो उड़ना नहीं सीखता। तो उनको छोड़ दिया गया कि वो अपना वोट बैंक या अपने हाथ पाँव मारें और वो बताएं कि क्या उन्होंने अपने जो 2-3-4 साल हुकूमत की है उसमें उन्होंने अपना इतनी वर्थ बना ली है कि वो तैर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया और पब्लिक को साथ बनाया। तो इमरान खान इसमें जो है वो कामयाब रहे। इमरान खान राइट है या रॉन्ग है, ये क्वेश्चन एक बिल्कुल अलग है। तो मेरी किताबों में तो बहुत से मामलात में खान साहब झूठे भी हैं, खान साहब रंगबाज भी हैं, खान साहब ने अवाम के साथ बहुत ज़्यादा यानी उनको आंखों में धूल झोंकी है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि वो उस तरह के सियासतदान नहीं है जिनको आप नीट एंड क्लीन या अपराइट कह सकते हैं। उन्होंने अपना ऑरा क्रिएट किया है और उस ऑरा को बहुत से लोगों ने बाय किया है। तो ये उनकी एक सियासत का अंदाज़ है, उन्होंने क्रिएट किया है।
माइट बी ही इज़ द राइट, लेकिन हम लोग जो समझते हैं कि जब आप आवाम को धोखा देते हैं तो फिर आवाम को डिलीवर आप क्या करेंगे। बेशुमार मैं रीज़न बता सकता हूँ आपको, मोटे मोटे, जो शायद मुस्लिम लीग नून के वहम गुमान में भी नहीं होंगे शिकस्त के, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगले किसी वीलॉग में बताऊंगा। पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि नून लीग ने क्या अपनी गलतियों से सबक सीखा, या नून लीग खुद इस मामले में शरीक जुर्म है, यानी उन्हें पता था कि ये सारा रिजल्ट इस तरह का आएगा। जो उनकी कंपेन की जो लूजनेस थी ना, जो नज़र आ रही थी, वो तो बताती है कि वो यानी शायद ये मुझे कहीं लगता है कि ये 20 वोटों की 20 सीटों की कुर्बानी जो है वो एक पूरी गर्द को बिठा देगी और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। अब इसके बाद अगर खान साहब को इंगेज किया जाता है इसके अंदर इलेक्शन के या मुज़ाकरात के अंदर, और वो इंगेज हो जाते हैं, तो फिर ये मामला लंबा चलेगा। और इस मामले को लंबा चलने से मुराद ये कि अब ये मामला सड़कों से निकल कर आ जाएगा असम्बलियों के अंदर, या बंद कमरों में चला जाएगा। यदि खासा मुखालफत कर दी, बंद कमरों में फैसले, सारे फैसले बंद कमरों में होते हैं, कभी ऊपर भी फैसले हुए हैं। अवाम तो बस ऐसे ही है, भेड़ बकरियां, और बेचारे अब जिन्होंने वोट डाला है ये सोच के कि खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे और कल ही आ जाएंगे, अगर वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे खान साहब, तो फिर उन्होंने की कसूर जिन्होंने वोट पाया, उनका तो वोट ज़ाया हो गया। उन्होंने तो इस नुक्ते नज़र से वोट डाला कि खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, और खान साहब अगर अभी इक़्तिदार में नहीं आते और 1.5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तब आते हैं, तो फिर जो आज मेहनत की गई है वो तो राय कहाँ गई। तो ये सोचने समझने की बात है। इससे फिर लोगों के नर्व्स जो है ना वो चेंज होते हैं और लोगों की जो राय है वो बदलती है। मुस्लिम लीग नून के वोटर ने उस तरह खुल के मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं किया, ये बात तय है। बहुत सारी, यानी ये इलेक्शन ऐसा है कि इसमें मुस्लिम लीग नून वाले ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुए, ज़्यादा सरप्राइज़ हुई है तहरीक इंसाफ, क्योंकि सभी का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून या हुकूमत तो इलेक्शन बाद सारी जीत जाएगी। खुद अब इमरान खान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे वो ये बिल्ड कर रहे थे कि वो अगर हारेंगे तो वो डाल देंगे मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर और रियासती मशीनरी के ऊपर, इसलिए धांधली धांधली का शोर मचा रहे थे। लेकिन उनको इलेक्शन प्लेट में डाल के दे दिया गया कि एलो जनाब, ए भेजे प्लेट हूँ दसो, अब लगाए इल्ज़ाम आप इलेक्शन कमीशन पे, अब आप लगाए इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर, अब आप इल्ज़ाम लगाए किसी और के ऊपर। अब जो मेरिट में फ़ैसला आ रहा है, जो कोर्ट के फ़ैसले, आर्टिकल 6 है, फॉरेन फंडिंग है, वो तो फिर अदालतों कोर्ट कचहरियों का मामला है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक हो सकता है जिसको लोग वो खास सब कहें जी मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई, तो इसको, लेकिन वो फिर मामला कोर्टों में कचहरियों में चला जाएगा। मुझे तो ये तो पता है कि हुकूमत तो खान साहब को गिरफ़्तार करने वाली नहीं है, क्योंकि हुकूमत किसी सूरत खान साहब को वो अल्टीमेट लेवल नहीं देना चाहती जो अल्टीमेट लेवल खान साहब मांग रहे हैं। वो अल्टीमेट लेवल उनके हाथ में है, तो लड़ाई सारी वही है, लड़ाई वही है। खान साहब की कोशिश ये कि वो जो उनका मनसूबा है 10-20 साल इक़्तिदार का, उसको पाया तकमील तक पहुँचाए और अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़े। तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें अब थोड़ी सी रुकावट आएगी। और पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह समझदार कौम है, ये हीरोज़ पसंद करती है, लड़ाई करने वाले को, जद्दोजहद करने वाले को, चैलेंज करने वाले को पसंद करती है। और खान साहब ने इस इलेक्शन को नंबर 1 जहाद बनाया, नंबर 2 एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया, नंबर 3 उन्होंने एंटी अमेरिका स्टांस लिया, नंबर 4 उन्होंने कहा ये जो महंगाई आई ये तो ऊपर आ गई इनके। तो 4-5 मोटे रीज़न है ना जो बाला ही बाला है, ये तो आपको लोग बता देंगे, मैं भी बता देता हूँ, वो सारे बता देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे हम किसी और वक्त में। मैं अगर जल्दी से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको वीलॉगर्स के रिज़ल्ट क्या क्या था और कैसे कैसे रिज़ल्ट में क्या फ़र्क हो। एक सीट रावलपिंडी की है जिसमें 49 वोटों का फ़र्क है, वहाँ से राजा सगीर जीते हैं और कर्नल शबीर अवान हारे हैं 49 वोटों से। ये एक सीट ऐसी है जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन ये सीट अभी PMLN के अकाउंट यानी उसके खाते में लिखी जाएगी। तो 4 सीटें टोटल जीती हैं मुस्लिम लीग नून ने, 15 सीटें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने, 1 सीट गई है आज़ाद। लाहौर की 3, जंग की 2, फैसलाबाद, बक्कर, मुजफ्फरगढ़, शेखपुरा, मुल्तान, साहिवाल, खुशाब, लोधरा, लिया और डेरा गाजी खां, ये सब सीटें जीती हैं PTI ने। नून लीग ने लाहौर से 1 सीट लिया, बहावलनगर से 1 सीट लिया, रावलपिंडी से 1 सीट लिया और मुजफ्फरगढ़ से 1 सीट हासिल की है। खुशाब में जो रिज़ल्ट है पंजाब असम्बली का, उसमें
तहरीक इंसाफ के मलिक हसन असलम खान ने 48,475 वोट लिए और आज़ाद उम्मीदवार जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया था आसफ मलिक, उन्होंने 41,752 वोट हासिल किए हैं। ये अगर वो यहाँ पे वोट तकसीम हुआ है, जिनको टिकट दिया गया वो लोटे थे और ये जो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसफ मलिक ये नून लीग का टिकट मांग रहे थे, इनको नहीं मिला, तो ये वोट 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और उन्होंने भी 30-40 हज़ार वोट लिए जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे। बक्कर में इरफानुल्लाह खान न्याजी इमरान खान के कज़न है, इमरान खान के साथ नाराज़ थे, मुस्लिम लीग नून में थे, सुलह हुई, वापस आए, इन्होंने 77,865 वोट लिए। सईद अकबर नवानी बहुत तगड़े उम्मीदवार थे लेकिन 66,513 वोट ले सके। ये 10,000 वोटों से शिकस्त हुई और ये 8 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली रहे हैं और ये पहली मरतबा ये टेस्ट इन्होंने किया है बड़ी शिकस्त का। फैसलाबाद 1 में अली अफजल शाही जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिलेटिव हैं और उन्होंने 64,865 वोट लिए हैं, यंग हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा। इनके मुकाबले में अजमल चीमा ने 51,631 वोट लिए, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। जंग में तहरीक इंसाफ के मियाँ मोहम्मद आदम, इन्होंने बड़ी लंबी लीड मारी, 82,382 वोट लिए और नून लीग की उम्मीदवार फैसल याद ने 52,178 वोट लिए। जंग के ही एक और सीट में मोहम्मद नवाज़ ने 71,248 वोट लिए और नून लीग के मेयर मोहम्मद असलम ने 46,724। ये सीटें ऑलरेडी पिछली दफ़ा भी PTI ने जीती थी। शेखपुरा में तहरीक इंसाफ के खुर्मशद विर्क ने 50,166 वोट लिए और मियाँ खालिद महमूद अराई ने 32,105 वोट लिए। ये भी उनके 3 ग्रुप के लोग थे। साहिवाल का जो रिजल्ट है ये बड़ा अपसेट था। मलक नुमान लंगड़ियाल ये अपसेट शिकस्त थी, यानी ये तो बिल्कुल डेड श्योर था ना कि जीत जाएंगे, तो ये 2-2.5 हज़ार वोटों से हारे हैं। मोहम्मद गुलाम सरवर से, मेजर गुलाम सरवर जो इनके मुकाबले में खड़े थे, उन्होंने 61,989 वोट लिए और मलक नुमान लंगड़ियाल ने 59,167 वोट लिए हैं। लोधरा में तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आमिर इकबाल शाह ने 69,881 वोट लिए और मध्य मुकाबले में 56,214 वोट लिए। जवार हुसैन वड़ाइश थे, ये अच्छी लीड ली उन्होंने PTI वालों ने। मुजफ्फरगढ़ में स्प्लिट हुआ था और ख़ानदान बट गए थे। मुस्लिम लीग नून की सैयदा ज़ाहरा बासित बुखारी उनके ख़ानदान के लोग मद्दे मुकाबल थे, तो उनके मुकाबले में जतोइयों को टिकट दी गई थी। मोहम्मद मौज़म अली ख़ान उन्होंने 46,000 वोट लिए और ज़ाहरा बासित बुखारी ने 36,401 वोट लिए। लिया में तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास खान 43,922 और ताहिर रंधावा 29,726 वोट, ये भी बड़ी लीड से जीते। डेरा गाजी खां में भी बड़ी लीड ली तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सैफुद्दीन खोसा ने 58,885 और उनका मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर खान थे, उन्होंने 32,907 वोट लिए। मुल्तान में शाह कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने मैदान मारा। ये हल्का सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ, इसकी वजह कि यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हुआ। इलेक्शन जैन कुरैशी ने जीता लेकिन दिल नईम ने जीते जो सुलेमान नईम उनके मद्दे मुकाबल थे, क्योंकि ये वो इलेक्शन था जिसमें दोनों उम्मीदवारों ने एक ही जगह बैठ के नताइज का इंतज़ार किया और जीतने के बाद या हारने के बाद एक दूसरे को गले लगा के मुबारकबाद दी। जैन कुरैशी को 46,963 वोट मिले और नून लीग के मोहम्मद सुलेमान को 40,104 वोट मिले। यहाँ पे नून लीग का वोटर नहीं निकला उन्होंने, क्योंकि मोहम्मद सुलेमान नईम के बारे में तासुर तो ये कि वो PTI के साथ ही एफिलिएट रहे हैं पहले भी। लाहौर की 4 नशिस्तें थी, ये होम टाउन है मुस्लिम लीग नून का और ये शिकस्त जो है ना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। एक सीट जीत पाए असद खोखर की और वो भी असद खोखर की खोखर बरादरी का वोट था, मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं था, ये बात जहन में रखें। इसमें जो अलीम खां वाली सीट थी, अलीम खां बहुत समझदार थे, वो उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं, ये तो लोटों का इलेक्शन हो गया, तो मैं लड़ा तो मेरे नाम पे भी लोटे का मोहर लगेगी, तो मैंने वो इलेक्शन नहीं लड़ा। तो यहाँ से जो उम्मीदवार थे एहसन शराफत, उन्होंने 31,447 वोट लिए और मोहम्मद मियाँ अकरम उस्मान PTI के, इन्होंने 36,888 वोट लिए। या टर्न आउट वो नहीं रहा जो कि हल्के का होता है, ये लाहौर का बड़ा साउंड हल्का है, या कम अज़ कम 50-60 हज़ार वोट जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो नहीं निकला जो कि पिछले इलेक्शन में था।
167 में तहरीक इंसाफ के शबीर गुजर ये जीते। ये तो मुतवक्को था, नज़ीर चौहान इतने साउंड के करैक्टर के भी नहीं है और इतने साउंड कैंडिडेट भी नहीं थे। 26,306 यहाँ पे नून लीगियों ने इनको वोट नहीं डाला। 40,175 वोट लिए तहरीक इंसाफ ने और ये भी अच्छा वोट है शबीर गुजर का। इसके अलावा 170 यहाँ भी दो थी, क्योंकि यहाँ जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के उनको कुछ ज़्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन वोटर टर्नआउट यहाँ बहुत ही कम रहा। इसमें तकरीबन 24,688 वोट पड़े हैं तहरीक इंसाफ के मौलक ज़हीरबाज खोखर को, ये पहले MNA भी रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबल मोहम्मद अमीन जुल्करनैन को 17,519 वोट मिले हैं। ये तो ना होने के बराबर है ना। तो नून लीग को एक सीट मिली है लाहौर के अंदर असद खोखर की, और ये PP 168 है। इसमें उन्होंने 26,169 वोट लिए। लाहौर शहर, इतने बड़े शहर में आप देखें वोट कितने हैं, 25,000, 26,000, 20,000। और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज अवान इनको 15,767 वोट मिले। तो लोग बाहर इसमें नहीं निकले। ये यानी वो इसमें समझ ले कि अगर यहाँ लाहौर में वोटर बाहर निकला था नून लीग का तो ये सारी ये सीटें वो ले सकते थे आराम से, लेकिन इनका वोटर ही नहीं निकला। यहाँ वोटर ने आलमोस्ट यानी इजहार किया है ट्रस्ट डेफिसिट का। इसके अलावा भावल नगर की सीट मैंने आपको बताई जहाँ से नून लीग जीती है, वहाँ फ़िदा हुसैन है, उन्होंने वोट लिए हैं 66,398, और आफ्ताब रज़ा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 31,094 वोट लिए। मुजफ्फरगढ़ की एक और सीट थी जहाँ पे तहरीक इंसाफ के वोट थे मोहम्मद सब्तैन रज़ा के मुकाबले में यासर अरफात खान। सब्तैन रज़ा को वोट मिले हैं 52,631 और यासर अरफात को 46,903 वोट मिले। और रावलपिंडी की एक सीट है जिसमें बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, जिसमें राजा सगीर अहमद 68,906 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के शबीर अवान ने, कर्नल शबीर अवान थे रिटायर्ड, 68,857। तो यह 49 वोटों का फ़र्क है। ये एक सीट की एक आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं लोधरा की सीट के ऊपर, ये सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है। इन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दी है, और ये आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून की टिकट ना मिलने की वजह से बताया जाता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे रफ़ीउद्दीन, उन्होंने ये इलेक्शन जीता है, और जिसको नून लीग ने टिकट दिया वो तीसरे नंबर पर है। रफ़ीउद्दीन ने 45,020 वोट लिए, और इज़्ज़त जावेद खान ये कैप्टन थे रिटायर्ड, इनको 38,338 वोट मिले। ये पिछली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे और तकरीबन इतने वोट लिए थे और हार गए थे। ये इलेक्शन के नतीजे है, बताया इसलिए आपको दिया कि कुछ खबरें बतानी होती हैं। शहबाज गुल को कल गिरफ़्तार किया गया था, FC के साथ वो जत्थे लेके चले हुए थे, और बाद में पता चला कि जी गिरफ़्तारी उनकी होनी नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ़्तारी दी, उन्होंने फड़ लो। रात को उनको छोड़ दिया गया, FIR कट गई थी, लेकिन फिर उनको अदालती हुक्म पर छोड़ दिया गया। तो शहबाज गिल रिहा होकर और पार्टी के साथ जश्न मना रहे हैं। अब आगे क्या होगा, और आगे की अब गेम शुरू हो गई है, और अब वो जो सियासत और सियासी मामला में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनके अंदाज़ों और क्याफ़ों का वक्त शुरू हो गया। और अगले 2-4 दिनों में आपको 22 को इलेक्शन है वज़ीर आला पंजाब का, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे अहम बात यह कि ये जो हाईलाइट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, इसने जो चायमुगैयाँ शुरू की है, इसमें से देखें कि क्या निकलता है। क्या ये हाई अलर्ट पहले भी हुआ था? एक दिन मैंने आपको खबर दी थी कि इस्लामाबाद के अंदर अफवाहें फैल गई हैं कि जी वो इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने वाला है, लेकिन फिर कुछ हुआ कुछ नहीं है, वो फैसला रोक लिया गया क्योंकि खास साहब पै गए। और अब फिर इस तरह की चीज़ होगी, कोई करेगा तो खास साहब पै जाएंगे। खास साहब एक चीज़ की डिमांड करें, वो करें इलेक्शन कराओ, और उनका ये डिमांड पूरी होती है नहीं। अगर उनकी डिमांड पूरी होती तो उनका जो आज का इलेक्शन जीतना है ये सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं पूरी होती तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं होता। बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन मेरे ख्याल में जीता है जिन लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, जिन्होंने ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराया है, और जो तमाम ताकतें जिन्होंने वोट को इज्जत दो का भरम रखा है। नारा तो नवाज शरीफ लाया सी ना, लेकिन वोट को इज्जत दे दी, मान लिया जी जिन्होंने वोट पै गया। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे थे वो आज के बाद धुल जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया। पुलिस ने किसी के पकड़े ठप्पे नहीं लगाए, कहीं भी ऐसी इतला नहीं मिली कि जालसाजी हुई, जाली वोट डाला गया। इवन कि जब पोलिंग ख़त्म हो गई तब भी कोई ऐसी इतलात नहीं थी, और फिर रिजल्ट आया तो पता चल गया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने अपने आप को इस मामले से निकाल लिया,
तो हुण अगली गेम है कि हुण क्या वो ट्रेंड चलेंगे, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर और न्यूट्रल ना रहे। ये देखने वाली बात है कि अगले व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। हुण जीतते गए, हाँ सब जो तैयारी करके बैठे हुए थे ना, वो तैयारी करके बैठे हुए थे हारने की, कि हारने के बाद अब आगे क्या करना है। अब वो जीत गए हैं, ये है उनके लिए सरप्राइज़ कि हुण की करना है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात के लिए तैयार थे कि वो जित गए तो की करांगे। वो अपने लिखी में सुना हुआ ना कि मन गई तो की करांगे, ये वही हिसाब है कि छेड़ते इसने ली कि मान गई तो क्या करेंगे। और खान साहब ने तो इलेक्शन लड़ा था हारने के लिए, अब वो जीत गए तो क्या करेंगे। अगर उनको, वैसे तो एक ऐसे हाइपोथेटिकली सोचें, शहबाज शरीफ अगर स्टेप डाउन करें और असम्बलियाँ भी ना तोड़ें और वो कहीं इधर से काफ लीग जो है वो बाप पार्टी को साथ में लाए और बाकी पार्टियां जो छोड़ गई हुकूमत को, MQM फलां, वो वापस चली जाएँ, खास साहब को हुकूमत दे दें। अगले साल 1.5 साल खास साहब को ए फड़ो हुकूमत तो चलाओ, फिर पता लगेगा आटे दाल दा पाकी। होना तो यही चाहिए ना। लेकिन क्या ये होगा और खान साहब क्या इस तरह हुकूमत लेंगे? मेरा नहीं ख्याल खान साहब दोबारा हुकूमत लेंगे। खान साहब इलेक्शन में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में जाने से उनको फ़ायदा ये है कि वो जो उनके पिछले गुनाह है ना वो धुल जाएंगे और उनको अगले 5-10 साल भी मिल जाएंगे, आर्मी चीफ भी अपनी मर्ज़ी का लगाने का मिल जाएगा। तो सारी लड़ाई इधर लड़ रहे हैं, फिर अगले ने कच्ची गोलियाँ नहीं खोली हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गेम अभी शुरू है। नाउ एक्चुअली पार्टी स्टार्टेड। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत